गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सिखाया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस क्लास को देखेंगे। उसमें मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। उसमें मैंने ना आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ना। वो आपका पार्ट 1 था, ये क्या है पार्ट 2 है ना। तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे करणी में 5 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखा ना। यहाँ पे मैंने लिया सबसे पहले करणी में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसे आप कर्ण की जगह पे लिख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं मैंने आपको उस क्लास में बताया था, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसी रेखा एक ऐसी है ना, ये दोनों रेखा एक दूसरे क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। यानी इस रेखा पर अगर आप एक सीधी रेखा खींच देंगे तो ये जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण, और ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार होता है ना। तो मैंने कहा जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसको आप कर्ण की जगह पर लिख लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। मैंने कहा था लंब को आप अपने आप से कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद आप ए बी का क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की जगह क्या है, करणी में 5, तो करणी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब कितने बच्चों की ये बात नहीं पता है, करणी 5 का स्क्वायर 5, करणी में 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। ये मत कर देना 25, ठीक है ना, 25 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से 1 निकला 4। ये तो ए बी स्क्वायर का मान है 4, पर भैया हमको किसका चाहिए, हमको तो ए बी का मान चाहिए। तो देखो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, करणी में चला जाएगा। तो करणी में 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप एक क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा। यानी कि एक रेखा बनाएंगे, उस पर आप संख्याओं को प्रदर्शित कर देंगे, वही क्या होती है, संख्या रेखा। जब भी आप संख्या रेखा बनाएं तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरियाँ ना, ये आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हो सकता है ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है 2 सेंटीमीटर, कितना भी हो सकता है ना। पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 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 ये सभी दूरियाँ आपस में समान होनी चाहिए। ये बातें हमने कर ली है ना। अब क्या करते हैं, इसी त्रिभुज को ना, इसी सेम त्रिभुज को संख्या रेखा पर क्या करते हैं, बना देते हैं, है ना। क्या करते हैं, बना देते हैं। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, आधार। आधार हमको कितना चाहिए, 2, यानी लेटी हुई लाइन हमको कितना चाहिए, 2 मात्रक। तो यहाँ से 1 मात्रक और यहाँ से कितना मात्रक, 2 मात्रक, है ना। तो लिख लेते हैं भैया इस बात को, है ना। इस बात को क्या कर ले, लिख लेते हैं। यानी क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। 0 से लेके 1 मात्रक और यहाँ से लेके 1, यानी ये कितना हमको मिल गया, 2 मात्रक। ये जो दूरी है कितनी है, 2 मात्रक। सही बात है ना। अब हमको खड़ी भुजा यानी लंब कितना चाहिए, है ना। ये जो लंब है ये कितना चाहिए, 1 चाहिए, है ना। तो क्या बनाते हैं, 1 बना लेते हैं ना। तो इसको चांदी की सहायता से बनाएंगे क्योंकि हम ये 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ना, ये वाली जो लाइन है ध्यान से देखना, है ना। चांदी पे जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली है ना, चांदी पे वाली लाइन, और जो आपने लाइन खींची है इस लाइन को ना, इस लाइन पर आराम से क्या कर देना, रख देना, ठीक है ना। आराम से रख दिया, ठीक है ना, आराम से रख दिया। अब देखो 90 अंश कहाँ पे है रे, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, एक बिंदु बना लो, ठीक है ना। बिंदु बना लो, बना लिया भाई, है ना। क्या कर लिया, बना लिया ना। इस बिंदु के सामने हमको कितना चाहिए, इस बिंदु के सीधे सीधे हमको, है ना, हमको कितनी दूरी चाहिए, 1 यूनिट। यानी कितनी दूरी चाहिए, 1 यूनिट। तो चेक कर लेते हैं ये कि 1 यूनिट कितना होता है ना। तो देखो एक ये 1 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट चेक कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी चाहिए, 1 यूनिट। अब देखो 90 अंश के एकदम जस्ट सामने ऐसे कर लेंगे आराम से, है ना। तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये 90 अंश है और प्लस हमको कितना यूनिट चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको इंची से क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दिया, क्या करें, मिला दिया। कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसी त्रिभुज को, इसी सेम त्रिभुज को संख्या रेखा पर क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं ना। तो ये दूरी कितनी हो गई, 1, कितनी हो गई, 1। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1। सही बात है ना भाई, ये 2 है और ये कितनी है, 1 है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं ना, मिला देते हैं आराम से, ठीक है ना। आराम से क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। अब देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम था ए, इसका नाम क्या था, बी, इसका नाम क्या था, सी नाम था, है ना। तो ये 2 है, ये 1 है, तो जाहिर सी बात ये कितना, ये करड़ी में 5 होगा, ठीक है ना। इसी सेम त्रिभुज को यहाँ पे बना लिया।
कुछ किया, कुछ नहीं किया। मैंने कहा जिस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है उसे आप कर्ण की जगह लिखेंगे, लंब को 1 मान लेंगे। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आप ए बी का मान निकालेंगे, निकाल लिया ना। अब इसी सेम त्रिभुज को संख्या रेखा पर बना दिया, कुछ नहीं किया, बना दिया। अब आप एक काम करेंगे ना कि मैंने कहा था गोले प्रकार की नोक, ये क्या है, गोले प्रकार की नोक है। इस गोले प्रकार की नोक को आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ सी बिंदु तक इसको क्या करेंगे, फैलाएंगे, फैला लिया सी बिंदु तक, ठीक है ना, ये यहाँ तक। तो जब हमने इसको सी बिंदु तक फैला लिया, अब इस पर हमें क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे ना, देखो ये ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा और फैला दें ना, ये सी बिंदु तक है ना। तो इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक चाप लगा देंगे, ठीक है ना, एक यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक चाप लगा दिया। तो ये जो चाप है, ये जो चाप है ना, संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है ना, ये जो चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है वही आपका करड़ी में 5 है। तो इस बिंदु को हमने डी कह दिया और यही आपका क्या है, करड़ी में 5। बस हो गया प्रदर्शित, ठीक है ना, हो गया प्रदर्शित। हमको बस इतना ही काम करना था, ठीक है ना, क्या करना था, बस इतना ही काम करना था। आप यहाँ पे एक बात देखेंगे ना कि जो AC है, यह जो AC है वह किसके बराबर है, वह AD के बराबर है ना। यानी अब AD यानी A से लेकर D तक की दूरी कितनी हो गई, करड़ी में 2, कितनी हो गई, करड़ी में 2। यानी जो AC है वह AD के क्या है, बराबर है, सॉरी करड़ी में 5, सॉरी करड़ी में 5, क्या होगा, करड़ी में 5। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान देना, ध्यान देना। अगर मैं इसको मिला दूँ, है ना, ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आगे काम आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको मिला देता हूँ ना ऐसे करके, चलो भाई इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं ना। तो ध्यान से देखना, ये एक वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, वृत्त, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अब ध्यान से देखेंगे ना, A से C यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या, है ना। ये त्रिज्या कितनी, करनी 5। देखो A से C ये भी त्रिज्या है और A से D ये भी त्रिज्या है ना, चेक कर लो, ये क्या है, वृत्त है। तो इसलिए AC बराबर क्या हो गया, AD। अब यानी A से D तक की दूरी कितनी आ गई, करड़ी में 5, और ये जो D बिंदु है यही करड़ी में 5 है, ठीक है ना। इसको हमने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़ते, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे करड़ी में 3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ना, इतनी बात आप नोट कर लेंगे, है ना।